ओके। नाउ नाउ जो है हम कंटिन्यू करते हैं, हम अपने स्टीम को कंटिन्यू करते हैं एंड आज के दिन जो है हम लिक्विडिटी समझेंगे। फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लिक्विडिटी है, बिकॉज आई नो, देखो तुम ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ये सारी चीज़ें आईसीटी में जानते हो, ठीक है। और जो मैंने प्राइवेट मेंटरशिप स्टार्ट करी है, राइट, 6-7 लेक्चर्स मैंने जो डाले हैं उन्हें एक बार देखो तो तुम्हें पता चलेगा मैंने ओवरऑल एक व्यू दे दिया है, राइट, जिससे कि तुम एक बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है, ऑर्डर फ्लो, इंस्टीट्यूशन की स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें, ओके, टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। बट मेन पॉइंट है लिक्विडिटी। ओके, विदाउट लिक्विडिटी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, जस्ट अ सेकंड ना, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ओके, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। इस कॉन्सेप्ट को देखो, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट, ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसे समझने के लिए जो है तुम्हें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे जैसे जस्ट आई नीड अ टेबल, राइट, एक टेबल चाहिए होगा। जस्ट वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो। चलो कोई नहीं, टेबल फिलहाल हमारे पास नहीं है ना। मैं कलर को चेंज करता हूँ। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में देखो, लिक्विडिटी वैसे बहुत टाइप की होती है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। पहले जो है मैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के कुछ पॉइंट बता दूँ, ठीक है। देखो, ये जो लिक्विडिटी होती है ये बेसिकली हम अपने हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, हम अपने हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को पहले मार्क करेंगे एंड देन सेम चीज़ें जो हैं हम अपने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। तो देखो, हमें हाई टाइम फ्रेम पे क्या क्या मार्क करना है, हमें मार्क करना है अपने प्रीवियस मंथ का हाई, इन अ सेम वे प्रीवियस मंथ का लो। ओके, समझ रहे हो, प्रीवियस वीक का हाई, देन प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो पहले हो गई तुम्हारी मार्किंग। नाउ क्या ये तीन चीज़ें ही काफ़ी हैं? नहीं मेरे भाई, इसके साथ हम जोड़ेंगे अपने स्विंग हाई, राइट, एंड अपने स्विंग लो, ठीक है, और इक्वल हाई एंड इक्वल लो। ओके, इतना तुमने समझा। तुमने हाई टाइम फ्रेम पे प्रीवियस मंथ के हाई, प्रीवियस मंथ के लो, प्रीवियस वीक के हाई, प्रीवियस वीक के लो, प्रीवियस डे हाई, डे लो, इन सब चीज़ों को मार्क करा। ये तुम्हें करना है अपने चार्ट पे, समझ रहे हो, ये तुम्हारा हाई टाइम फ्रेम डन होता है। ओके, नाउ जब बात आएगी लोअर टाइम फ्रेम पे तो हम सेम चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो, हम सेम चीज़ों को वहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ जो है जस्ट ओके, ओके, तो ना अब आगे चीज़ों को समझो। चीज़ों को जो है आप आगे समझो। आई थिंक तुम इतना समझ चुके हो कि हमें अपनी लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी है ना, ये सारी चीज़ें मैं घंटे कर देता हूँ, समझ पा रहे हो, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें तुम मार्क करोगे एंड देन जो है चीज़ों को करोगे, राइट। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि जब तुम ये सारी चीज़ें मार्क कर लेते हो, देन जैसे प्राइस अभी यहाँ, मान लो प्राइस अभी यहाँ पे, अब इसका नेक्स्ट मूव कहाँ होगा, क्या ये अप के लिए जाएगा या ये डाउन के लिए जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें अगेन फोकस करना होगा, ठीक है। इस पे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पे, समझ रहे हो, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये कैसे मार्क करना है, तो देखो तुम्हें सिंपली दो चीज़ें ढूंढनी है, या तो रीबैलेंस होगा या तो प्राइस लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, ठीक है। ओके, अगर प्राइस लिक्विडिटी लेता है तो वो हो सकता है कि अगेन ट्रेंड कंटिन्यू करे या ना करे, वो डिसाइड होगा बायस से। पहले तुम्हें ध्यान में रखना है, नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी हमेशा हमारी बनती है रीबैलेंस, और जो है मैं उसे ये कह सकता हूँ, रेट लिक्विडिटी, समझ पा रहे हो ना। रीबैलेंस और लिक्विडिटी, इन दोनों में से कौन सा होगा। ओके, तुम्हारे पास एक पॉइंट होगा ना कि ठीक है ये दोनों तो मुझे मिल गए,
जब चार्ट पे हम आएंगे तो चीज़ों को और अच्छे से करेंगे, राइट। जस्ट अभी केवल देख लो, इन दोनों में से रीबैलेंस और लिक्विडिटी, इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि प्राइस क्या करेगा। तो उसके लिए हमें अपने पीडी एरेस या फिर लेवल्स जो होते हैं उसे समझना होगा, राइट। पीडी एरेस लेवल को समझना होगा। चलो ये तुमने समझा ना। जब आप इस पीडी एरेस को समझोगे, जब आप अपने पीडी एरेस को समझोगे तो तुम्हारे पास अब जो है कुछ पीओआई आने वाले हैं। ओके, अब जो है कुछ पीओआई आएंगे। वो पीओआई क्या होंगे? तो पीओआई में तुम जो इन सब चीज़ों को रख सकते हो, एक एफवीजी रख सकते हो, तुम ऑर्डर ब्लॉक रख सकते हो, तुम वॉल्यूम इम्बैलेंस रख सकते हो, तुम ऑर्डर फ्लो रख सकते हो, तुम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रख सकते हो, तुम जो हो प्राइस, ओके, प्राइस कैपिज्म इसे भी यूज़ कर सकते हो। चलो प्राइस कैप रखता हूँ। ओके, तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो। तुम्हें इन सब पॉइंट्स पे ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। तो ये मॉड्यूल बस इतना ही, राइट। आज का लेक्चर जो है इसी पे डन हो जाएगा। यार ये चीज़ें देखने में छोटी सी हैं बट है नहीं, राइट। मैं तुम्हें लिक्विडिटी मार्क करना सिखाऊंगा और ट्राई करूँगा चीज़ें समझाने की। नाउ जो है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब हम अपने ड्रॉन लिक्विडिटी को मार्क करते हैं तो हमें प्रीवियस प्राइस एक्शन के बेस पे हाई टाइम फ्रेम के ये सारी चीज़ें मार्क करनी होती है, जिसमें प्रीवियस मंथ के हाई एंड लोज, प्रीवियस वीक के हाई एंड लोज एंड प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करना होता है। स्विंग हाई स्विंग लो भी हम मार्क करते हैं। देखो स्विंग हाई स्विंग लो एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से प्राइस सडनली अप या डाउन के लिए मूवमेंट करता है, राइट। इक्वल हाई इक्वल लो तुम जानते हो, राइट, तुम जानते हो ना। ना जब ये सारी चीज़ें डन होती हैं तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो तुम्हें बताएगी, या फिर जब तुम मार्क करोगे तो तुम्हारे पास उसके लिए 2 पॉइंट होंगे, या तो प्राइस लिक्विडिटी लेगा या तो प्राइस रीबैलेंस करेगा। इफ़ रीबैलेंसिंग होता है देन तुम जानते हो एफवीजी से प्लान करना है, ओके। और अगर लिक्विडिटी जाती है तो ऑर्डर ब्लॉक और सारी चीज़ें ना। जब तुम इन सब चीज़ों को मार्क कर लोगे, जब ये सारे स्विंग तुम मार्क कर लोगे तो हमें पीडी एरेस पे आना है और पीडी एरेस पे हमें अपने एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम ये चीज़ें, राइट। आई थिंक ये चीज़ें तुम समझ पा रहे हो ना। अगर तुम चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बिकॉज मैं जस्ट सारी चीज़ें रिमूव करूँगा और मैं तुम्हें सेशन जो है प्ले करके दिखाता हूँ कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं ना। ना चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ। चलो देखो, हम अभी निफ्टी पे हैं बट मैं निफ्टी की एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं कुछ और सोचता हूँ, राइट। निफ्टी को छोड़ करके बैंक निफ्टी पे मैं आता हूँ। चलो हम बैंक निफ्टी पे हैं। अब इस बैंक निफ्टी पे जो है टाइम फ्रेम जो है मैं 15 मिनट से सबसे पहले मंथली में जाऊँगा, ओके। तो जस्ट मैं चीज़ें मार्क कर देता हूँ। 5 मिनट, बट मैपिंग ज़रूरी है क्या? चलो ठीक है। हाँ 15 मिनट को मैं रखता हूँ एंड 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। आई थिंक कितना हमारे लिए काफ़ी है। एक और जो है तुम 5 मिनट को भी डाल सकते हो, तुम अपने सुविधा के लिए रख सकते हो, राइट, ठीक है, ओके। नो तुम्हारे पास तुम्हारे टाइम फ्रेम है तो देखो चार्ट पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जस्ट थोड़ा जूम आउट कर लो चीज़ों को, ओके। जो भी मूवमेंट है तुम अभी देख पा रहे हो। हम जो है ट्राई करेंगे 1-2 मंथ को प्ले करने के, राइट। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। मैं चार्ट को मंथली पे ले जाऊंगा और फिर देखूंगा व्हाट इज़ द सिनारियो, राइट। ये हमारे पास सिनारियो है ना। प्राइस में क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड पे मंथली में देखो तुम्हें क्या चीज़ें कैसे मार्क करनी है। देखो समझो इधर के जो भी स्विंग थे, मतलब प्राइस जो है वो हमेशा लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाएगा, राइट। इंडियन मार्केट है, अगर इंडियन मार्केट है या फिर कोई इंडिसेस है तो वो हमेशा लिक्विडिटी पे काम करेगा। बट क्रिप्टो जो है कुछ रूल्स पे काम करता है उसके साथ साथ, क्योंकि उसमें ओके डंपिंग पंपिंग ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, एफओएमसी मीटिंग होती है एंड बहुत सारी चीज़ें, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे एग्रेसिवली यूज़ होते हैं। नाउ नाउ जो है पहले इस मंथ के बायस को समझो, राइट। इस मंथ के अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखो ओवरऑल बायस जो है तुम्हें क्या पता चल रहा है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड पे है, राइट। तो अप ट्रेंड पे है प्राइस, तो ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई कि आप यहाँ से बाइंग करोगे, ठीक है।
ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे स्विंग कैसा बना है, जस्ट इन यहाँ पे कुछ स्विंग्स को तुम देखो, राइट। हम लो से पकड़ते हैं, ओके, हाई, चलो अब हम यहाँ, ठीक है। तो ये क्लियर स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि हम अप ट्रेंड में हैं। तो अप ट्रेंड में अगर हम हैं तो हमारे बायस अप के होने चाहिए, राइट। व्यूज़ जो है वो अप का होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, व्यूज़ हमारा अप का है। बट क्या हमें नेक्स्ट चीज़ें नहीं ढूंढनी, जैसे हमारे पी डी एरिस क्या बोल रहे हैं। इट मीन्स इसे ऐसे समझो, ये पूरा हो गया नाउ, प्राइस बॉस कर चुका है। तुम देखोगे तो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है, तो प्राइस बॉस कर चुका है। ये तुम्हारा आईटीएम है, ये तुम्हारा बॉस है, एंड देन प्राइस ऊपर। अब जो है चीज़ों को ध्यान से समझना, ओके। ये हमारा एक स्विंग है, मैं मंथली स्विंग की बात कर रहा हूँ। इस प्राइस एक्शन में तुम्हारे पास क्या है, एक पॉइंट लोअर लो, ठीक है, एक लो पॉइंट है, राइट। प्रीवियस मंथ की अगर मैं लिक्विडिटीज मार्क करूं तो ये प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी है, ये उसके बाद की एक लिक्विडिटी है जो कि रीटेस्ट होनी बाकी है, ओके। जस्ट ये 2px है, 1px, नाउ आई चेंज द कलर एंड ब्लैक, राइट। हो गया, ये समझ रहे हो, मैंने एक लिक्विडिटी मार्क करी। नेक्स्ट प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी देखो हो चुकी है ना, डन हो चुकी है। तो मैं इसे नहीं मार्क करा, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये होनी बाकी है। नाउ ये रहा सेकेंड लिक्विडिटी पॉइंट, ये है हमारा, ओके, थर्ड लिक्विडिटी पॉइंट। एक्चुअली देखो ये एक स्विंग है, राइट। ये एक स्विंग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का एक स्विंग बना है, समझ रहे हो। ये जो है एक स्विंग बना है, इस स्विंग को हम प्लान कर रहे हैं, राइट ना। ये हो गया तुम्हारा। अब जो है मंथली से तुम वीकली पे जाओगे और यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, इक्वल हाई है, तुमने इसे मार्क कर लिया, अपने इक्वल हाई के पॉइंट्स को तुमने मार्क कर लिया, तुमने लिक्विडिटी मार्क कर ली। तो प्रीवियस मंथ की सारी लिक्विडिटी तुमने मार्क कर ली, ये सारी है, राइट, इस स्विंग तक। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, क्या मैं इसे नहीं मार्क कर सकता, क्या इसे, हाँ मेरे भाई आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है ना कि ये आज के दिन कल के दिन ही गिर जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, राइट। हाँ, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो जस्ट हम पहले समझते हैं। चलो नाउ मैंने जो है मंथली लिक्विडिटी मार्क करी, अब जो है मैं वीकली लिक्विडिटी मार्क करूँगा, ओके। हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। अच्छा चलो एक पॉइंट और मैं तुम्हें बताता हूँ। मंथली यहाँ पे तुमने सारी चीज़ें मार्क कर ली, बस क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या तुमने प्राइस एक्शन को रीड करा, क्या तुमने प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करी, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम देखो तो प्राइस एक्शन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ओके, डाउन, प्राइस अप, एक रिट्रेसमेंट, एंड देन प्राइस ऊपर जाएगा। रिट्रेसमेंट पॉइंट कौन सा हो सकता है, वी डोंट नो। रिवर्सल हो सकता है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, बट हम अपने पी डी एरियस को जरूर जानते हैं, राइट। ये हमारा पी डी एरियस, माफ़ करना अभी सेटिंग देखो, मैंने एक अलग मतलब ट्रेडिंग व्यू पे मैं आज नहीं करा करके मैं ट्रेडिंग लीड पे करा रहा हूँ, राइट। बिकॉज इसमें जो है रिप्ले का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप इसे फ्री में ही एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसे आप रिप्ले कर सकते हो, तो जिससे तुम्हें चीज़ें समझने में आसानी होगी, ओके। तो मैं अगर तुम चाहो तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड्स, आप चाहते हो तो, राइट ना। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, दैट्स वाई मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। मुझे बस 0.5 चाहिए, 1 चाहिए, एंड नथिंग, राइट। ये सारे मतलब डेटा जो है फ़िलहाल मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मैं जो हूँ सिंपली मैं बताऊँ तुम्हें, तो मैं जस्ट पी डी एरेज को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे बस ये सेटिंग रखनी। ओके ना, मैंने तुम्हें स्विंग मार्क करके दिया, राइट। मैंने तुम्हें स्विंग मार्क करके दिया, ये हमारा स्विंग हो गया, समझ पा रहे हो, ये हमारा स्विंग डन होता है। और इस स्विंग के पी डी एरियस को हमने मार्क किया। तो जब हम मंथली को देख रहे हैं तो मंथली में हमारे पास यहाँ तुम ध्यान दोगे तो एक एफ है, ओके। ये हमारा एक एफ का पार्ट है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब प्राइस ऊपर तक गया इस एफ के बाद, इस देखो इस मंथ में मार्च में तुमने बाइंग देखी, नीचे के पी वाई की टैपिंग, बाइंग, टैपिंग, बाइंग, राइट। यहाँ तक हम पहुँचते हैं। नेक्स्ट मंथ जो है सेलिंग आती है, तुम अलर्ट रहते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक एफ बनाया, अगर प्राइस ने एफ बनाया तो चांसेस है वो नीचे आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मंथ के अंदर में एक एफ बनी थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड
प्राइस 3 मंथ में एफवीजी के पास। दैट्स वाई मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें मंथली एनालिसिस करके रखनी चाहिए। ऐसे क्या होता है, तुम्हारे नेक्स्ट 3 मंथ के बायस पता होते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास 3 मंथ के बायस है। अब सोचो, तुम सोच करके देखो, जब तुम ओके जून या जुलाई में जब तुम ऑप्शंस कर रहे होगे, राइट, यहाँ से जब तुमने सेलिंग की होगी और तुमने कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के या फिर सितंबर के एंड का रखा है, तो तुम सोच भी नहीं सकते वो प्रीमियम कहाँ चल रहा होगा, राइट। तुम एक बार चेक करके देखना, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें जो है तुम एक बार चेक करके देखना कि प्रीमियम कहाँ से कहाँ पहुँचा है, एंड देन जो है तुम्हें समझ में आएगा कि यार तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या करना है ना। ये तुमने देखा हमारे पास एक एफ है। ये एफ मेरा एक इंडिकेशन है हायर टाइम फ्रेम का कि प्राइस इस एफ को टैप करने के लिए आ सकता है। तो इस मंथ तक मैं कॉल के लिए रहूँगा, बट जैसे ये मंथ क्लोज होता है, नेक्स्ट मंथ जो है, चलो ओवरऑल मैं भी बताऊँ तो नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई वाली जो मंथ आती है हमारी, इस पे जो है मेरा व्यू, राइट, सेंटिमेंट सेम रहेगा कि इस लिक्विडिटी के पीवाई को टैप करके अगर ऊपर जाता है तो बाइंग रहेगी। और बट होता क्या है, प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी क्रैप होती है, बाइंग आती है, सेलिंग आती है। तुमने देखा है, राइट, लाइव स्ट्रीम में मेरी सारी चीज़ें तुमने देखी हैं। मैंने बस बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं डाली थी, बिकॉज मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ मेनली, राइट। ना तुमने एफ समझा, तुम्हें यहाँ पे एफ 0.5 रीज़न भी देखने को मिला। इट मीन्स ये हमारा इक्विलिब्रियम जोन है, ये हमारा प्रीमियम है, ये हमारा डिस्काउंट है। तो तुम बताओ हमें क्या करना है, हाँ, एज एन ICT ट्रेडर हमें क्या करना है। ऑब्वियस है ना, हमें अभी सेलिंग करनी है, ओके। प्रीमियम से हम नीचे हैं तो हमें ज़्यादा सेलिंग करनी है, ओके। और स्टॉक्स भी अगर हमें ले रहे हैं तो हमें जस्ट वेट करना है, इस एफ तक प्राइस आए तब जा कर के जो है हम बाइंग करेंगे, राइट, ओके। तो ना ये तुमने समझा, मंथली व्यूज़ में तुमने अब सारी चीज़ें समझ गए, तुम सारी चीज़ें समझ गए हो कि तुम्हारे पास एक पीडी रेस है, पीडी रेस का 50% जो है वो इस एफ के साथ है, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ। चार्ट जितना क्लीन रखोगे तुम्हारे लिए चीज़ें उतनी आसान होगी। ना तुमने अपने मंथली व्यू को समझ लिया कि फ़िलहाल मैं डाउन के लिए जाऊँगा, ओके। ना वीकली इम्पॉर्टेंट है, राइट, वीकली चार्ट को देखो। जब प्राइस वीकली चार्ट पे मूवमेंट देता है तो तुम यहाँ देख पा रहे हो बहुत सारे जो लिक्विडिटी पार्ट्स बने हैं, राइट। एक एफ बनी, ये लिक्विडिटी है मेरे प्रीवियस मंथ की, लिक्विडिटी ये वाली होगी, राइट। उसके बाद वाले, उसके नेक्स्ट वाले मंथ की लिक्विडिटी ये है, एंड देन एक एफ है, एंड देन यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग है, एंड सो ऑन। तो प्राइस जब यहाँ से मूव करता है इस तरीके से, जब प्राइस का मूवमेंट है, तो तुम ध्यान से समझना, राइट। ये जो मूवमेंट है, ओके, मंथली, इस मूवमेंट में प्राइस ने अपने आप को रीटेस्ट नहीं करा, ठीक है। तो मल्टीपल चांसेस हैं कि प्राइस अपने आप को रीटेस्ट करे, ओके, समझ रहे हो, ठीक है। वीकली में तुम्हारे पास एक व्यू बना कि अच्छा ठीक है प्राइस नीचे आ सकता है, बट वीकली में तुम्हारे पास एक व्यू और है कि प्राइस जो है पहले एक रिट्रेसमेंट करे इस तरीके से, ओके, अगेन यहाँ हाई तक पहुँचे। अब इससे क्या होगा बताओ। इससे कुछ लोग होंगे जो उन्हें लगेगा कि नहीं ट्रेंड अप का है, तो वो लोग दबा के बाइंग करेंगे, प्राइस उन्हें स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल दिखाएगा, एंड देन जो है तुम क्या देखोगे, एक रिवर्सल, ठीक है, इस तरीके से एक रिवर्सल, ओके, समझ रहे हो। और फिर इस तरीके से प्राइस निकल जाएगा आने वाले टाइम में। बट अगेन ये सारी चीज़ें जो है बाद में, मैं तुम्हें लिक्विडिटी जस्ट अभी मार्क करना सिखा रहा हूँ, तो उस पे ध्यान दो, जस्ट राइट। ये रहा लिक्विडिटी एफ और ये सारी चीज़ें। मंथली व्यू तुम्हारा क्या बताता है, मंथली व्यू, वीकली व्यू जो है वो मेरा बताता है सेलिंग करनी है, बट कैसे करनी है सेलिंग। तो मेरे पास अगेन अप साइड में एक एफ है, ओके, एक एफ है। अब क्योंकि ये वीकली एफ है तो तुम्हें टाइम लगेगा, एक वीक 2 वीक लग सकते हैं ना इसे टैप होने पे। अब प्राइस क्या करे, जस्ट देखो, प्राइस इसके नीचे निकलता है, देन अभी हम यहाँ पे इस एफ की मान लो टैपिंग हुई और यहाँ से रिजेक्शन बना, तो प्राइस नीचे इस मंथ की लिक्विडिटी के लिए जाएगा, ठीक है। तो वीकली व्यू तुम्हारा ये बना, तुम समझ पा रहे हो। हाँ, अब बताओगे तुम बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस सीधे नीचे ही आ जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्राइस नीचे आ जाएगा, बट
और बस हमारे पास एक व्यू है कि अगर हमें सेलिंग भी करनी है या बाइंग करनी है, कुछ भी हमें करनी है, तो तुम अपने पी डी एरेज के अकॉर्डिंग ही करोगे ना। जब तुम इसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक एफ फेल होता है, राइट। अगेन मैं तुम्हें समझा दूँ, ये हमारा पी डी एरेज है, ठीक है ना। मुझे सेलिंग करनी है क्योंकि ये जो है अब प्रीमियम का जोन है, राइट। प्रीमियम जोन है तो प्रीमियम जोन में कहीं से भी तो आप सेलिंग नहीं करोगे मेरे भाई। उसके लिए आप ढूंढोगे अपने ऑर्डर ब्लॉक एफ जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग के पार्ट में बताया। तो ये मिल गई तुम्हें तुम्हारी एफ, ठीक है। अब अगर ये एफ है तो उसके ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक तुम देख सकते हो ना। अगेन स्विंग 3 कैंडल स्विंग, लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एफ सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमने देखा अपने एफ और इस पार्ट को। तो तुमने क्या देखा, वीकली में कुछ पल के लिए बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, बट अगेन जो है इसके रीटेस्ट के बाद हम जो है सेलिंग को देख पाएंगे। ना तुम्हारा ये व्यू डन होता है। अब जो है मैं अपने नेक्स्ट व्यू की तरफ चलता हूँ, जो कि है डेली का। ओके, डेली पे हम पहुँच गए। डेली की चार्ट एनालिसिस तुम्हें क्या समझा रही है? ओके, डेली की चार्ट एनालिसिस, एक 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग, प्लस डेली टाइम फ्रेम में कोई भी एफ नहीं है। यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तुम अगर देख पाओगे तो इसे मैं अगर और रिफाइन कर दूँ तो तुम्हें ये अच्छे से क्लियरली दिखेगा, राइट। अब ये रहा कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर एक लिक्विडिटी, उसके ऊपर लिक्विडिटी, और यहाँ पर एक फर्स्ट सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड, राइट। मिटिगेशन हो चुका है, बट अगेन यहाँ पे देखोगे तो राइट वॉल्यूम नहीं है, जस्ट वीक है। तो तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, तुम चाहो तो इस स्विंग को ले सकते हो, और इस स्विंग के ऊपर देखोगे तो तुम्हें वॉल्यूम में बैलेंस देखने को मिल जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस इस तरीके से। ओके, तो नाउ तुम समझ पा रहे हो, तुम्हारे पास ये पॉइंट है, तुम्हारे पास ये स्विंग है। प्राइस जो है अभी इस लेवल पे, तो इस लेवल पे प्राइस होने के कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड भले ही ये मिल चुका है, बट यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम नहीं है। तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के लिए प्राइस चाहे 56,400 तक आए, राइट, यहाँ तक आए, एंड देन जो है फिर तुम्हें सेलिंग देखने को मिले। ओके, समझ पा रहे हो? तो ये एक व्यू है हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ जो है तुम 4 आवर पे जाओगे अपने चार्ट पे, बाकी चीज़ों को मार्क करोगे, राइट। तुम्हारे पास अब 4 आवर पे क्या है, जस्ट सेम एक स्विंग बचा हुआ है। नाउ प्राइस नीचे आता है, ऊपर आता है, राइट, अगेन नीचे, फिर यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम को जब तुम इसे 1 आवर पे आओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? प्राइस नीचे आया, ओके, इस स्विंग को लेता है आईडीएम बॉस, ओके, नेक्स्ट स्विंग अगेन इसके ऊपर जाए और चीज़ें हों तो जो है स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। तो तुम ये समझ पा रहे हो, राइट, तुम ये समझ पा रहे हो कैसे तुम्हें चीज़ें मार्क करनी है। 1 आवर पे तुम आ गए, 1 आवर पे तुम्हारी लिक्विडिटी तुम्हें पता है कि 55,600 की है, राइट। प्राइस जो है यहाँ तक आए एंड देन सेलिंग हो। अब जो है तुम्हें बाइंग करनी है 1 आवर पे, तो तुम इसे बाय करोगे, तुम इस एफ को बाय करोगे, राइट। इस पॉइंट से बाय करोगे या इस पॉइंट से बाय करोगे, बट ट्रेंड अगर डाउन का हुआ तो प्राइस नीचे के लिए चला जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, और प्राइस यहाँ पे नहीं आ करके पहले ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब तुम धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, तो तुम्हारी टाइमिंग जो है वो इंट्राडे के लिए सेट हो रही है, राइट। जो मॉड्यूल बनेगा वो इंट्राडे के लिए बनेगा, बट अगर तुम उसे सही से समझ पाओगे तो होल्ड करके ले जा सकते हो ना। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम देख रहे हो एक बहुत बड़ा गैप है, राइट। प्राइस को 55,400 से, राइट, 56,500, 1000 पॉइंट का मूवमेंट देना है। ओके, और तुम बैठ के रखे हो, तुम सोच रहे हो कि आज के दिन ही यहाँ 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है ना मेरे भाई। ओके, प्राइस ने एक्सटर्नल करा है, एमएसएस नहीं हुआ, और प्राइस नीचे है, तो अभी ये पहले एमएसएस करेगा इस स्विंग के पास। 55,600 की लिक्विडिटी पहले जानी चाहिए, एंड देन इधर पे कुछ स्विंग्स हैं जिनका तोड़ना बचेगा, तो उसके बाद ही जो है तुम कुछ डिसाइड कर पाओगे। तो ना मैंने तुम्हें सिंपली जो है लिक्विडिटी मार्क करनी सिखाई, एक बेसिक लिक्विडिटी जहाँ पे हमने अपने पीडी एरेज और इन सब चीज़ों को रखा, और उसके बेस पे जो हमने यहाँ पे कुछ मार्किंग करी। ओके, इन सब चीज़ों की हमने मार्किंग करी।
और जो है इसे मैं रोकता हूँ और नेक्स्ट वाले में कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ।